किचन डिजाइन करते वक्त एक गलत लेआउट आपके पूरे कुकिंग एक्सपीरियंस को स्पॉइल कर सकता है, लेकिन एक ऐसा लेआउट जो शेफ का फेवरेट है क्योंकि इसमें मिलता है मैक्सिमम इफिशिएंसी और मैक्सिमम स्टोरेज, और वो है पैरेलल किचन लेआउट। लेकिन ध्यान रहे ये डिजाइन हर घर के लिए सुटेबल नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी पैरेलल किचन का पूरा ब्रेकडाउन, क्या है उसके प्रोज, क्या है उसके कॉन्स, क्या है उसके डिजाइन टिप्स, क्या होने वाली कॉस्टिंग, और ये कहाँ पर यूज कर सकते हैं ताकि आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। मैं सुरभि जैन, इंटीरियर डिजाइनर। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज पैरेलल किचन। तो पैरेलल किचन जो है वो बेसिकली दो स्ट्रेट काउंटर्स होते हैं जो एक दूसरे को अपोजिट पैरेलल रन करते हैं। एक साइड होती है कुकिंग और वॉशिंग जोन जिसपे स्टोव, सिंक, प्रिपरेशन काउंटर होता है, और दूसरी साइड होता है स्टोरेज प्लस अप्लायंसेस जोन जैसे फ्रिज, ओवन, टॉल यूनिट्स जैसी चीजें यहाँ पर होती है। जिसे लेआउट का मैजिक है इसका वर्ड ट्रायंगल, दैट इज स्टोव, सिंक और फ्रिज एकदम आइडल पोजीशन में होते हैं जिससे कुकिंग का फ्लो फास्ट और इजी हो जाता है। इसको हम कहते हैं कुकिंग कॉरिडोर, इफिशिएंसी, फंक्शन और स्मार्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बेस्ट है, लेकिन ट्विस्ट है कि पैरेलल किचन सबके लिए नहीं होता है। अगर आप अपने किचन का विड्थ 8 फीट से कम है तो किचन क्रैम्पेड लगेगा। अगर विड्थ 14 टू 15 इंचेस से ज्यादा है तो दोनों साइड का डिस्टेंस बढ़ जाता है और इफिशिएंसी खत्म हो जाती है। तो ओपन किचन के ये थोड़ा सा क्लोज फील देता है। पैरेलल किचन एक परफेक्ट बैलेंस मांगता है, ना ज्यादा छोटा, ना ज्यादा बड़ा। सेकेंड, हम इसके प्रोस की बात करें तो हाई एफिशिएंसी होता है, वर्क ट्रायंगल छोटा होता है, कुकिंग और वॉशिंग फास्ट होती है, मैक्सिमम स्टोरेज मिलता है, दोनों साइड कैबिनेट्स होने से एम्पल स्टोरेज मिलता है। यहाँ पर अप्लायंसेस फ्रेंडली होता है, माइक्रोवेव, ओवन, फ्रिज एक साइड और कुकिंग दूसरी साइड पॉसिबल हो जाती है, तो सुपर ऑर्गेनाइज यहाँ पर लगता है। प्राइवेसी इन फ्लो भी मेंटेन रहता है, कॉम्पैक्ट एंड फोकस लेआउट होता है, डिस्टर्बेंस कम होती है। ये बेस्ट है मीडियम होम्स के लिए जिसमें 2 या 4 फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं। थर्ड, इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्मॉल किचन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं जिसकी विड्थ कम है, थोड़ा सा सफोकेटिंग यहाँ पर आपको लगने लगेगा, और ये यूज भी नहीं कर सकते लार्ज ओपन है या बहुत बड़ा किचन है क्योंकि इफिशिएंसी मूव नहीं रह पाएगा, ज्यादा बड़ा हुआ तो लेआउट इनएफिशिएंट यहाँ पर वर्क करेगा। वेंटिलेशन इशू भी रहेगा, अगर विंडोज या एग्जॉस्ट प्लान नहीं किया तो किचन गर्म और स्मोकी फील करेगा। ट्रैफिक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। ट्रैफिक प्रॉब्लम बोले तो अगर ज्यादा लोग एक साथ किचन में आए तो मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। फोर्थ, डिजाइन टिप्स की बात करें। अब बात करते हैं डिजाइन टिप्स की जो नॉर्मल पैरेलल किचन को बनाएगा एक प्रीमियम स्मार्ट किचन। तो लाइटिंग जो है वो पैरेलल लेआउट में लाइट ब्लॉक हो जाती है, उससे सीलिंग स्पॉटलाइट प्लस अंडर कैबिनेट्स एलईडी स्ट्रिप्स यहाँ पर यूज करनी पड़ती है। काउंटर टॉप मटेरियल की बात करें तो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होता है। लाइट शेड्स, स्टोन चूज करना ताकि किचन स्पेशियस लगे। और कैबिनेट्स की बात करें तो बेस कैबिनेट्स है तो आप प्लाईवुड, HDHMR, लैमिनेट फिनिश के बना सकते हो, आपका जो बजट अलाउड करे। ऐसे बजट ऑप्शंस आ गए। या तो फिर एक्रिलिक मेंबर्स यूज कर सकते हो, प्रीमियम फिनिश लुक देने के लिए कलर कर सकते हो, एक साइड लाइट एक साइड डार्क यूज करोगे तो कॉन्ट्रास्ट में व्हाइट प्लस वॉलनट ग्रे या बेज का कॉम्बोस हिट कर सकते हो जो बहुत ही आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं। टॉल यूनिट प्लान कर सकते हो, एक साइड टॉल यूनिट में फ्रिज, ओवन स्टैक करें, दूसरी साइड को लो हाइटेड रखें ताकि स्पेस ओपन लगे। वर्क ट्रायंगल रूल को फॉलो करो कि स्टोव, सिंक और फ्रिज एक प्रॉपर ट्रायंगल में होनी चाहिए जिससे डिस्टेंस 4 से 9 फीट होने के बीच ही रहे, वो ज्यादा ना रहे, उस चीज का ध्यान रखें। प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एटलीस्ट एक खिड़की तो हो ही हो, और एग्जॉस्ट फैन जरूर प्लान करना ताकि यहाँ की जो हीट है, ग्रीस है, वो बाहर फेंकी जा सके। स्मार्ट एसेसरीज यूज करो, टेंडम ड्रॉवर्स, पुल आउट, कॉर्नर कैजोल यूज करें इफिशिएंसी के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं 6, दैट इज कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग ज्यादातर क्लाइंट पूछते हैं कि इसकी कॉस्टिंग क्या होने वाली। तो कैबिनेट की कॉस्ट की बात करें तो अगर लेमिनेट फिनिश ले रहे हो तो 1200 से लेके 1800 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जाएगी। अगर आप एक्रेलिक या कोई मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं तो 2000 से लेके 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जाती है। और पीयू फिनिश की बात करें तो 3000 से लेके 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जाएगी। और वही काउंटर टॉप की बात करें तो ग्रेनाइट की जो है वो 250 से लेके 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जाती है।
कॉट्स की बात करें तो 400 से लेके 600 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जाएगी। और हम प्रीमियम कॉट्स, कोरियन, इस तरह की चीजों की बात करें तो 900 रुपीज पर स्क्वायर फीट इसकी कॉस्ट जाने वाली है। तो एक ओवरऑल किचन या एक डिसेंट सा पैरेलल किचन कॉस्ट जो होती है वो होती है 1.5 लाख से लेके 3 लाख रुपीज तक, डिपेंड ऑन साइज, मटेरियल, फिनिश के हिसाब से। प्रीमियम फिनिश और ब्रांडेड एसेसरीज ऐड करोगे तो वही कॉस्ट 4 से लेके 6 लाख रुपीज तक भी जा सकती है। और अगर आप एक फंक्शनल प्लस स्टाइलिश प्लस स्टोरेज फ्रेंडली लेआउट चाहते हैं तो पैरेलल किचन एक अमेजिंग चॉइस हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, विथ वेंटिलेशन और स्मार्ट प्लानिंग का कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत करना। आपको क्या लगता है कि आपके घर में आप कौन सा पैरेलल किचन प्लान करोगे या नहीं करोगे? एल शेप प्लान करोगे, यू शेप प्लान करोगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको घर के लिए पर्सनल इंटीरियर कंसल्टेशन चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता रहेगा इसी तरह वीडियो लाने के लिए।